आज चला हम लोग लेद मशीन को फाइनल करेंगे। सारा क्वेश्चन वोश्चन सब खत्म। जो एलपी में पूछा है वो क्वेश्चन 20-25 है, वो हम डिस्कस करवा देंगे और आपका लेद मशीन आज हो जाएगा कंप्लीट। अप मिलिंग डाउन मिलिंग पढ़ा दिए थे ना, बोलो रे। अप मिलिंग डाउन मिलिंग पढ़ाए थे। अप मिलिंग में दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा और डाउन मिलिंग में दोनों एक दूसरे के साथ होगा। अब मिलिंग में बताओ, वर्कपीस घूमता है कि कटर? कौन घूमता है? कटर घूमता है। एक बात बताइए, चला क्रॉस स्लाइड के द्वारा टेपर टर्निंग होता है? टेपर टर्निंग हम बोले थे एक फॉर्म टूल के द्वारा होता है, सबसे छोटे आकार का। दूसरा होता है क्रॉस स्लाइड के द्वारा, तीसरा होता है टेलेस्टॉक को ऑफसेट करके, और चौथा होता है टेपर रीमर के द्वारा। याद है? अरे याद है, क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड एक के बात है। टेपर टर्निंग में जॉब को टेपर कोण अधिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस स्लाइड का। किसका प्रयोग करते हैं? कहता लेद में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें टैरेट लेद पर स्लाइडिंग अटैचमेंट का प्रयोग करके आंतरिक और बाह्य टेपर काटा जाता है। एक होता है चला स्लाइडिंग अटैचमेंट टरेट लेद में। लेद का प्रकार है, जैसे बेंच लेद, टरेट लेद, कैप्स्टन लेद, इट लेद का प्रकार है। टरेट लेद में स्लाइडिंग अटैचमेंट के द्वारा का प्रयोग करके आंतरिक एवं बाह्य टेपर काटा जाता है। कौन अटैचमेंट का? स्लाइडिंग अटैचमेंट। स्लाइडिंग अटैचमेंट वह अटैचमेंट है जो कटिंग टूल के ऊपर अटैच होकर कटिंग टूल को स्लाइड करने में मदद करता है। स्लाइड करने में मतलब आगे पीछे जाने में। क्या जाने में? तो आपको कहेगा बताइए टरेट लेद पर किसका उपयोग करके आंतरिक और बाह्य टेपर काटा जाता है? स्लाइडिंग अटैचमेंट। अटैचमेंट हमारी मदद करता है काम को करने में। एक होता है फोरवे टूल पोस्ट। कौन टूल पोस्ट चला? देख लो, ये फोरवे टूल पोस्ट है, चारों दिशाओं में घूमता है। यहां टूल लगा हुआ है। किधर गया? यहां देखो, यहां भी टूल लगा हुआ है, यहां भी टूल लगा हुआ है, यहां भी टूल लगा, उस साइड भी टूल लगा हुआ है। फोरवे टूल पोस्ट चारों दिशाओं में काटता है। बोलो न रे। कहते हैं फोरवे टूल पोस्ट। अनुक्रम टूल पोस्ट भी इसको कहते हैं। कौन टूल पोस्ट कहते हैं चला? में एक साथ चार अलग प्रकार के लेद टूल्स को क्या कर सकता है? देखो यही है, 1 2 3 4, चारों टूल को ये पकड़ लेगा। चार अलग प्रकार के टूल्स को पकड़ा जा सकता है। लेद के हेड स्टॉक, हेड स्टॉक में, हेड स्टॉक में बड़े अंतराल। आप हेड स्टॉक जब लीजिएगा चला, तो हेड स्टॉक के पास बहुत सारा खाली जगह होता है। क्यों? ताकि बड़ा आकार का अगर वर्कपीस हो तो उसको हम वहां ले जाके पकड़ सके। बोलो रे। कहते हैं लेद के हेड स्टॉक में बड़े अंतराल दे दिए जाते हैं। हेड स्टॉक में नहीं, हेड स्टॉक पर। में तो कर अंदर हो जाएगा चला। हेड स्टॉक पर बड़े अंतराल दे दिया जाता है ताकि चक में बड़े व्यास वाले जॉब को क्या किया जा सके? बांधा जा। इचला अगर मान लो हेड स्टॉक है और टेल स्टॉक है, ये अगर हेड स्टॉक है, इधर से ही आएगा टेल स्टॉक है, तो यहां बड़े आकार के कार्यखंड को बांधा जा सके, इसके लिए गैप ना देना पड़ेगा। बोलो ना रे। तो कहते हैं फिर जॉब के सेंटर वाले काम, जैसे आंतरिक चूड़ी, बाहरी चूड़ी इत्यादि काटने के लिए किस लेद का? आंतरिक चूड़ी और बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम लोग कौन लेद का प्रयोग करते हैं? सेंटर लेद का। स्टैंडर्ड टूल पोस्ट को लगाने के लिए कंपाउंड रेस्ट के हेड पर एक क्या कटा होता है? स्लॉट। कहेगा आपको स्टैंडर्ड टूल। स्टैंडर्ड टूल वो टूल होता है चला जो हर दिशा में चलता है या बहुत सारा काम करता है। उसके लिए कंपाउंड रेस्ट के हेड पर क्या कटा हुआ था? स्लॉट। स्लॉट बोले तो खांचा। स्लॉट बोले तो क्या? खांचा। अब देखो चला क्या कटा होता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, जो लीड स्क्रू होता है, चूड़ी अलग अलग प्रकार का होता है चला। स्क्वायर थ्रेड होता है, ऐसा रहेगा तो भी थ्रेड होता है, ऐसा रहेगा तो स्क्वायर थ्रेड होता है। ये अगर ऐसा रहेगा तो ये इसको स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। अरे यार,
ऐसा रहेगा चला तो इसको हम स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। कौन थ्रेड कहते हैं? तो कहते हैं अगर स्क्वायर थ्रेड होगा, कौन थ्रेड होगा? कौन थ्रेड होगा? अगर स्क्वायर थ्रेड होगा, कौन थ्रेड होगा चला? स्क्वायर थ्रेड होगा या भी थ्रेड होगा। ऐसे ही एक होता है एसीएमई थ्रेड, जिसको हम एकमी थ्रेड कहते हैं। कौन थ्रेड कहते हैं? तो यहां जो ये लीड स्क्रू होता है चला, इस पर एसीएमई थ्रेड कटा हुआ होता है, लिख लो। लीड स्क्रू पर एसीएमई थ्रेड कटा हुआ होता है। लीड स्क्रू पर एसीएमई थ्रेड, एसीएमई एकमी बोलते हैं इसको, एकमी थ्रेड कटा हुआ होता है। क्या कटा हुआ होता है चला? एसीएमई थ्रेड कटा हुआ होता है। लिखा? कौन थ्रेड कटा हुआ होता है चला? पहला क्वेश्चन है वही तो है। खराद में के शीशे के पेच यानी लीड स्क्रू में प्रयुक्त धागे का प्रकार है कौन थ्रेड? ये यही है एसीएमई थ्रेड। ऐसा ही कटा हुआ था। ऐसा रहता है तो चला इसको भी थ्रेड कहते हैं, और अगर ऐसा रहता है तो इसको हम स्क्वायर थ्रेड कहते हैं। लेकिन ऐसा है, इसको हम लोग कौन थ्रेड कहते हैं? एसीएमई थ्रेड। ये जो लीड स्क्रू है ना, ये वाला देख रहा है ना, इसी पर कटा हुआ। ये लीड स्क्रू नहीं है, ये तो वर्क पीस है। ऐसा ही लीड स्क्रू होता है। निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है? बता क्या होगा? कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में किसको फिट किया जाता है? क्रॉस स्लाइड। अच्छा, कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में टॉप स्लाइड। क्रॉस स्लाइड तो उसके नीचे ना है रे। देखो सबसे नीचे कौन है? सेडल। सेडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट। यही ना? हमको क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपर, तो कंपाउंड रेस्ट के ऊपर ये इसको टूल पोस्ट या टॉप स्लाइड कहते हैं। लिख लो, टॉप स्लाइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? टूल पोस्ट। कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टॉप स्लाइड होता है, अप्रॉक्स वही है टूल पोस्ट। या ये वाला हिस्सा भी आप कह सकते हैं। देखिए अगर यहां आप देखना चाहते हैं, ये टूल पोस्ट है हमारा, बोलन दे। यहां पर ये वाला भाग देखिए, ये टॉप स्लाइड है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है चला? टॉप स्लाइड है। तो ये क्रॉस स्लाइड के ऊपरे में रहता है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर, और टूल पोस्ट के जस्ट नीचे। टूल पोस्ट के जस्ट नीचे होता है टॉप स्लाइड। तो क्वेश्चन कह रहा है किसे कंपाउंड रेस्ट, ये कंपाउंड रेस्ट है, इसके ऊपर कौन होता है? तो आप यूं कह सकते हैं कि इसके ऊपर जस्ट ऊपर में टॉप स्लाइड होता है, और टॉप स्लाइड के ऊपर क्या होता है? टूल पोस्ट। ये है टॉप स्लाइड। टूल पोस्ट का ही ये हिस्सा है चला, ये यहां पर है, ये टॉप स्लाइड। ऑर्डर आप ऐसे लिख लीजिए, सेडल, सेडल के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टॉप स्लाइड, टॉप स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट। राइट इट डाउन। लेथ से चला, हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हर सिटिंग में। हो गया? पढ़े?
ये देखो तो बना पाओगे? परंपरागत रूप से खराद मशीन में किस प्रकार की सतह की टर्निंग ऑपरेशन द्वारा निर्मित किया जाता है? हम लोग सबसे ज्यादा अगर लेद मशीन में बनाते हैं चला, बेलनाकार वर्कपीस ही बनाते हैं या शंक्वाकार। बेलनाकार नहीं रहेगा तब सेकंड ऑप्शन क्या? शंक्वाकार। आंसर क्या होगा? बेलनाकार। खराद के डेड सेंटर में समाविष्ट कोण, आंतरिक कोण कितना? 60 डिग्री ना। हम बोले थे 45, 75, 90 होता है, तो 45, 60 और 90 होता है। अब मैक्सिमम कितना होता है? 60। खराद मशीन या लेद मशीन में ड्रिल और रीमर जैसे कटिंग उपकरण, कर्तन बोले तो कटिंग उपकरणों को पकड़ने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? टेलस्टॉक। किस उपकरण को विराम के रूप में जानते हैं? चला, संयुक्त विराम। देखो, लीड स्क्रू पे विराम करते हैं कि सारे चीजों को स्लाइड करते हैं? गियर बॉक्स का काम है स्पीड को घटाना बढ़ाना, गति परिवर्तन। पार स्लाइड कुछ नहीं है। संयुक्त विराम बोले तो ब्रेकिंग कहते हैं, कंपाउंड ब्रेक इसको कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी उपकरण को रोकते हैं। लीड स्क्रू का काम है चला सैडल को ले जाना या स्लाइड करना, आप कह सकते हैं। किस उपकरण को विराम के रूप में भी जाना जाता है? दैट इज संयुक्त विराम। संयुक्त विराम मतलब सब कुछ रोक दोगे तो विराम में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा सारी चीजें। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक मैनुअल रूप से दृढ़ किनारे या उभार के रूप में साफ और सुचारू होते हैं? इसको हम चला डेबरिंग कहते हैं। किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक जो होता है मैनुअल रूप से दृढ़ किनारे या उभार के रूप में साफ और सुचारू रूप से होते हैं? यही प्रक्रिया है चला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेबरिंग। क्या कहते हैं इसको? डेबरिंग कहते हैं। बफन मतलब होता है चमकाना। छिलन तो छिलना हो गया, घिसाई भी छिलना हो गया। बफन मतलब चमका। टेपर टर्निंग के लिए एक लेद मशीन का कौन सा भाग शामिल है? बता। मार दें? क्रॉस स्लाइड ही ना टेपर टर्निंग करता है। कहते हैं किसी आघात में एक छोर से दूसरे छोर तक नत्थीकरण की प्रक्रिया को कौन क्या कहते हैं? क्रॉस नत्थीकरण। अभी क्या है चला, कहते हैं किसी आघात में एक छोर से दूसरे छोर एक नत्थीकरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्रॉस नत्थीकरण। एक छोर से दूसरे छोर तक अगर आघात पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं चला? क्रॉस नत्थीकरण। और ये प्रक्रिया अधिकतर फाइलिंग में होती है। कहां पर होती है? फाइलिंग में होती है। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। नत्थीकरण मतलब घिसना, चोट लगना कह सकते हैं। बेजोड़ विकल्प का चयन कीजिए। बेलन मतलब सिलिंड्रिकल, बहिर्वर्धन मतलब बाहर से भेदना, फोर्जन मतलब हथौड़ाबाजी, और नर्लिंग। हमको लगता है यही आंसर दिया होगा। इस सब में अलग, इस सब मशीनिंग प्रोसेस है चला। नर्लिंग जो है ना सतह को खुरदरा बनाता है। क्या बनाता है? खुरदरा बता। नर्लिंग जिस टूल से करते हैं इस टूल का नाम है नर्लिंग टूल। जैसे बोरिंग जिस टूल से करते हैं उस टूल का नाम है बोरिंग टूल। नर्लिंग जिस टूल से करते हैं उस टूल का नाम क्या है? नर्लिंग टूल। पारंपरिक ढंग से एक लेद मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया के सतह का उत्पादन किया जाता है? पारंपरिक रूप से चला हम लोग बेलनाकार सतह ना बनाते हैं। बोलेंगे सबसे ज्यादा लेद मशीन पर कैसा सतह बनता है? बेलना का। लेद का कौन सा भाग पश्च गियर, चालन पुल्ली इत्यादि का वहन करता है? हमको लगता है हेड स्टॉक देगा। हेड स्टॉक ही ना गियर वगैरह का वहन करता है, यहां लगल रहता है। बोलेंगे पुल्ली वगैरह सभी चीजों का वहन कौन करता है? हेड स्टॉक। निम्नलिखित में से कौन सा खराद में चालक साफ्ट के रूप में कार्य करता है? बता कौन होगा? काउंटर साफ्ट कहते हैं इसको। काउंटर साफ्ट होता है, एक होता है मेन साफ्ट, एक होता है काउंटर साफ्ट। देखो यहां ई हो गया तुम्हारा जो चलेगा, जिसको मशीन चलाएगा वो हो गया मेन साफ्ट।
आज जो चलेगा उसको हम लोग कहते हैं कौन, काउंटर शाफ्ट। तो यहां आंसर हो जाएगा, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खराद के चालन शाफ्ट जो चालित करता है उसको हम लोग कौन शाफ्ट कहते हैं, काउंटर शाफ्ट। मेन शाफ्ट होता है जो मोटर से लगा होता है, कहां से लगा होता है। किस प्रकार के लेद को कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित किया जाता है। प्रिसीजन लेंथ दिया है क्या, यही दिया है क्या, आंसर सही है, याद कर लो इसको। किस प्रकार के लेद में कैम और कैम प्लेट के माध्यम से संचालित होता है, प्रिसीजन लेंथ। निम्नलिखित में से किस कार्य में लेद मशीन पर किसी शंकु के छिन्नक का आकार बनाया जाता है। शंकु बनाना है तो हमको लगता है टेपर टर्निंग से होगा, टेपरे टर्निंग से ना शंकु आकार बनेगा, बोलो रे। टैरेट लेद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए संलग्न अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। कौन अटैचमेंट, स्लाइडिंग अटैचमेंट। लास्ट पॉइंट यही पढ़ाए थे हम तुमको, कौन अटैचमेंट, स्लाइडिंग अटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेद मशीन पर नहीं किया जा सकता है, ड्रिलिंग, टर्निंग, टेपर। स्लॉटिंग नहीं किया जा सकता, स्लॉटिंग हम लोग मिलिंग मशीन पर करते हैं। स्लॉट मतलब खांचा बनाना, मिलिंग मशीन। स्लॉटिंग मतलब होता है खांचा बनाना। देखो इस टाइप का खांचा बनाना हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्वतंत्र 4 जबड़ों वाले चक के बारे में सही है, बताइए। जबड़ों का रेडियल रूप से अंदर और बाहर गतिमान किया जा सकता है। जबड़ा एक समान गतिमान होता है। जबड़ों का वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाले एक बार को पकड़ने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग गोल वस्तुओं के लिए नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर, ए नंबर होगा। फोर्जा चक अंदर बाहर की जो गति होती है, रेडियल का मतलब होता है चला ये केंद्र है तो इधर की ओर अंदर और फिर इधर की ओर बाहर। अब फोर्जा चक को उल्टा के भी लगाया जा सकता है। जबड़ों को रेडियल रूप से अंदर और बाहर के रूप में गतिमान किया जा सकता है और यह हर प्रकार के वर्कपीस को पकड़ लेता है, इसीलिए तो इसका नाम डॉग चक है। लेद में लीड स्क्रू की चूड़ियां अभी तुरंत पढ़ाए थे, एकमी चूड़ियां पढ़ाए थे रे। एसीएमई थ्रेड होता है। टेपर टर्निंग के लिए एक खराद मशीन का कौन सा भाग शामिल है, क्या होगा। टेपर टर्निंग तो या तो क्रॉस स्लाइड से करेंगे या तो हम लोग टेल स्टॉक को ऑफसेट करके करेंगे या फॉर्म टूल के द्वारा करेंगे या टेपर रीमर से करेंगे, बोलो रे। अनुक्रम प्रकार के टूल पोस्ट को डैश पथित टूल पोस्ट कहा जाता है। 4-वे टूल इसी को कहते हैं जो कितने प्रकार का टूल पकड़ सकता है, कितने, 4 टूल पकड़ सकता है। कितने टूल पकड़ सकता है, इसको अनुक्रमण प्रकार का टूल पोस्ट को हम लोग 4-वे टूल पोस्ट कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग 4-वे टूल पोस्ट कहते हैं। इंग्लिश रहेगा तो पट से मार दीजिएगा, 4-वे टूल पोस्ट। ये जब चला किताबें पढ़ोगे ना तो 70 पेज में 80 पेज में थ्योरी दिया हुआ। कभी किताब सब पलट के देखो तो पता चले। मेरे किताब में क्वेश्चंस ज्यादा हैं, थ्योरी कम है। अगर हम सारा थ्योरी क्वेश्चन हटा दें विथ एक्सप्लेनेशन तो किताब मुश्किल से 150 पन्ने का बचेगा। 150 से 250 पन्ना, हार्डली 200 पन्ना बचेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा। हमने चला क्या किया है, हमने अलग तरीके से किताब को बनाया है। अलग तरीके से मतलब क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस दिया है और कम थ्योरी पढ़ के कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगर 5 लाइन यादें करना है तो याद कर लेगा, उसके बदले 25 पेज पढ़ना नहीं है।
अगर 5 लाइन मान लो याद ही करना है तो बच्चा को बोल देंगे कि इसको याद कर लो, तो वो याद कर लेगा। उसके बदले में 25 पेज पढ़ना ना पड़ेगा, अन्यथा पढ़ते पढ़ते मामला हो जाए तो गड़बड़। अभी हम सप्ताह में 3 दिन पढ़ाते हैं, तो यो चला 8 महीना 10 महीना में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और डेली पढ़ाएंगे तो यो 2 साल में कंप्लीट होगा, डेली पढ़ाएंगे तो इसलिए अगर 1 2 2 4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं बुक्स में जिसको आप याद कर लीजिए, बाकी टोटल जो है 99.9% को हम लोग समझ सकते हैं। वो 4 पॉइंट को पढ़ने के चक्कर में थोड़ा 40 पन्ना पढ़ना पड़े। कभी किसी भी किताब का पन्ना पलट के देखना, मेरे किताब का थ्योरी 5 पन्ना से ज्यादा, जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो 5 पन्ना, जो सबसे बड़ा चैप्टर है। और छोटा चैप्टर तो 1.5 2 पन्ना में भी है, आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो कहते हैं लेकिन आप तो दूसरा किताब खरीदते नहीं है, जो आप देखिएगा कि क्या मामला है उस किताब में और इस किताब। और यंत्र वगैरह का खरीदिएगा तो 2 किताबें फीटर की इतनी मोटी मोटी मिलेगी। हाँ, इतना मोटा हो जाएगा, इतना जितना बोल रहे हो उतने। वो भी थ्योरी से, खाली क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी से। मेरा किताब भी मोटा लग रहा है, लेकिन मोटा है तो इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं, थ्योरी कम है। कहते हैं 4-वे टूल पोस्ट, डैश पथिया टूल पोस्ट कहा जाता है। कितना पथिया है? 4। एक वस्तु डैश के उद्देश्य के लिए खराद के केंद्र में छिद्रित होता है। बताइए, एक वस्तु है डैश उद्देश्य के लिए खराद के केंद्र में यहां पर छिद्र किस उद्देश्य के लिए करते हैं? बताओ। वस्तुओं को दृढ़ता बढ़ाने के लिए, वस्तु के केंद्र की फेसिंग करने के लिए, केवल केंद्रों के बीच छिलने के लिए, केंद्रों के बीच खुदाई छिलन के लिए, छिद्र खोलने के लिए। यही आंसर होगा। अगर इसको छीलना है या खोदना है तो एगो छेद आप कीजिएगा तब ना आसानी से ड्रिल बिट छेदा देगा। आंसर ए नंबर दिया है। खराद मशीन के हेड स्टॉक के पास बड़े अंतराल, बड़े अंतराल किस प्रयोग के लिए बनाए जाते हैं? यहां पर ज्यादा अंतराल क्यों रखा जाता है? बड़े यहां बड़े बेड हो गया है, बड़े, थोड़ा सा यहां चला, लैंग्वेज एरर है। बड़े का वजन कम करने के लिए, बड़े व्यास का काम मशीन करने के लिए, यही आंसर हो। बड़े व्यास का काम को मशीन करने के लिए या बड़े वर्कपीस को करने के लिए हम लोग यहां पर बड़ा अंतराल रखते हैं। बहु बिंदु कटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, डैश के मोचन के लिए कौन सी लेद मशीन अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? क्या होगा? इसको चला याद कर लो। रिलीविंग अटैचमेंट कहते हैं। कौन अटैचमेंट कहते हैं? रिलीविंग अटैचमेंट कहते हैं। पुल्ली और बैक गियर लेद के किस भाग पर लगे होते हैं? तो अब ये घूमने वाला पार्ट है, ये सब कहां होगा? हेड स्टॉक। यहीं पर ना चला, ये हेड स्टॉक में ही ना पुल्ली बैक गियर वगैरह सब यहीं लगल रहता है हेड स्टॉक में। लेद में मैंड्रिल का काम क्या है? चला फिक्स रहता है। ये जो मैंड्रिल इस वर्क पीस में मान लीजिए आप घुसा दीजिएगा तो मैंड्रिल का काम है, चला ये फिक्स रहता है, इसलिए इसको फिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आंसर क्या दिया? फिक्सचर है ना। लेद में मैंड्रिल एक प्रकार का क्या है? फिक्सचर। आप एक चैप्टर पढ़िएगा जिग एंड फिक्सचर, वहां फिक्सचर के बारे में हम आपको बता देंगे कि फिक्सचर है क्या एक्चुअली। तो लेद में मैंड्रिल का काम क्या है? चला एक प्रकार का फिक्सचर है। डैश मशीन टूल की जननी है लेद। जितना भी मशीन टूल के है सबके माई बाप कौन है? लेद। क्योंकि इससे बड़ा मशीन आपके फिटर शॉप में नहीं, सबसे बड़ा मशीन। और वो मशीन जो सारा काम कर, जैसे आप कहते हैं कि ये फिटर का हथियार कौन है? वर्नियर कैलिपर। फिटर का हथियार कौन है? वर्नियर कैलिपर। सभी मशीन का बाप कौन है? लेद मशीन। और वैसे ही इलेक्ट्रीशियन का हथियार है मल्टीमीटर। क्या है? आपका हथियार वर्नियर कैलिपर इसलिए है क्योंकि आप उससे आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास और गहराई तीनों नाप सकते हैं। बोलेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? सभी मशीन की जननी कौन है? लेद मशीन।
निम्नलिखित में से किसे काटने के लिए सेंट्रलेथ का व्यापक उपयोग होता है? बता। दोनों आंतरिक और बाहरी दोनों ने चूड़ी काटते हैं, आंतरिक चूड़ी भी काटते हैं और बाहरी। लास्ट पॉइंट यही बताए थे हम। नर्लिंग डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नर्लिंग टूल के। निम्नलिखित में से किसे पकड़ने के लिए कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर टी स्लॉट प्रदान किया जाता है? बता क्या होगा? स्टैंडर्ड टूल पोस्ट को। बोलन रे, देखो यहां पर एक टी स्लॉट काटा जाता है, टी आकार का स्लॉट कटा हुआ है। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे पकड़ने के लिए कंपाउंड रेस्ट के शीर्ष पर टी स्लॉट काटा जाता है? स्टैंडर्ड टूल पोस्ट को। किसको चला? स्टैंडर्ड टूल पोस्ट वह टूल पोस्ट होता है जो चला अलग अलग दिशाओं में गति कर सकता है। निम्न में से क्या प्रदान करने के लिए शंख को खुरदरा किया जाता है? बताइए। किसी को भी खुरदरा किया जाता है क्या के लिए? ग्रिप के लिए। यही दिया है। अरे किसी भी चीज को खुरदरा क्या चीज के लिए करते हैं? ग्रिप के लिए। ग्रिप समझते हैं ना? पकड़। ग्रिप बोले तो पकड़। फोर्जा चौक बना होता है किसका? एक की भी किसी कास्ट माइल्ड स्टील का, हलवा लोहा का। बेड भी बना होता है किसका? कहते हैं मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक्का। यही दिया है क्या आंसर? क्योंकि चला बहुत आसानी से वर्कपीस को पकड़ लेता है। सीएनसी मशीन में इसी का उपयोग होता है। लिख लो, सीएनसी मशीन में इसी का उपयोग होता है। मशीन में प्रयोग होता। सीएनसी बोले तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी बोले तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। डीजल मैकेनिक वालों को दोनों किताब लेना है, फिटर भी डीजल भी। हो गया? फिटर अभी पढ़ाएंगे और डीजल पढ़ाएंगे लास्ट में। सीएनसी मशीन, सीएनसी बोले तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी वैसा मशीन जो कंप्यूटर के द्वारा न्यूमेरिकल डिजिट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सैडल का कार्य क्या है बताइए? क्रॉस स्लाइड को सहारा, कंपाउंड स्लाइड को सहारा, टूल पोस्ट को सहारा, सबको सहारा यही देता है। यही है सैडल। सबसे नीचे होता था भैया, नीचे नीचे जो बेस है उसका काम क्या है? पांचों फ्लोर को सहारा देना। निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन? कास्ट आयरन में कोई आवश्यकता नहीं है कूलेंट की। याद है? पिछला चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा। एचएसएस टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड 25 से 31 मीटर पर मिनट। अरे लास्ट में करवाए हैं हम। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाले टूल को क्या कहते हैं? छेद किया हुआ अगर बड़ा करना है, आप बड़ा करके साफ करना है, रिमिंग। बड़ा करके साफ भी करना है तो क्या? रिमिंग। आंसर क्या होगा? बोरिंग टूल। बना लीजिएगा। आप क्वेश्चन जितना है सब किताब में थ्योरी हम पढ़ा दिए। ठीक है? एक दो क्वेश्चन अटैचमेंट से चला पूछ दिया उल्टा, बाकी सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर कौन है? वेल्डिंग। एक मिनट हे रे, रुक न रे। वेल्डिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप वेल्डिंग में क्लास नहीं छोड़ते हैं तो बहुत मजा आएगा वेल्डिंग पढ़ने में। ठीक है? तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग वेल्डिंग का क्लास नहीं छोड़िएगा।